हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछता हूं। सेकंड क्वेश्चन की सीरीज है, अपना सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज तो चल रही है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आज का इनोवेशन का पेपर कैसा गया। कि हमारे अंतिम प्रहार से बहुत सारे क्वेश्चन हिट हुए हैं, तो आपका कैसा गया, क्या आपका फीडबैक है इनोवेशन को पेपर को लेके। और यहाँ पे तो अपन तैयारी कर रहे हैं, जरा कमेंट करके जरूर बताना आज का पेपर कैसा गया, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, आपको कुछ हेल्प हुई हमारी अंतिम प्रहार की सीरीज से। और चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पीपीसी मैनेजर। अब पीपीसी मैनेजर क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल मैनेजर। ये आपकी जब ओएम करके एमबीए करके निकलोगे और अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है या कोई टेक्निकल नॉलेज है तो पीपीसी मैनेजर की डायरेक्टली जॉब लगती है। पहले तो सुपरवाइजर लगती है और फिर लेटर ऑन असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट बनती है। इसकी बेसिकली ड्यूटी क्या होती है, इसकी बेसिकली प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, प्रोडक्शन की प्लानिंग करना, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना, रिसोर्स का अलोकेशन करना, सेफ्टी कंप्लायंसेस का भी ये ध्यान रखता है, गवर्नमेंट के लॉज जो सेफ्टी के रिगार्डिंग है उसका भी ये ध्यान रखता है, वर्कर मैनेजमेंट का भी ये ध्यान रखता है। इसके अलावा आप कंट्रोलिंग की काइंड ऑफ एक्टिविटी भी करता है, शेड्यूलिंग का काम भी एक्टिविटी होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैंने बता ही दिया आपको, क्वालिटी एश्योरेंस का काम, क्वालिटी कंट्रोल का काम भी इसी का ही होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी सारे वर्कर से मैक्सिमम आउटपुट लेना वो भी इसी का ही होता है, डिमांड फोरकास्टिंग कर सकता है और प्रोडक्शन फोरकास्टिंग। प्रोडक्शन फोरकास्टिंग क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो कितने तक हो जाएगी, आज शाम होते होते हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो भी काम पीपीसी का ही होता है, पीपीसी मैनेजर का ही होता है। और कम्युनिकेशन का काम, रिपोर्टिंग का काम, इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट का काम, बजट बनाने का काम है ना, कंप्लायंसेस हो गया, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम यानी सप्लायर से जो स्टॉक डिपार्टमेंट या सप्लायर डायरेक्ट अगर वेंडर से खरीद रहा है तो उसका काम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देने का काम, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें कह सकते हो लेकिन वो क्वालिटी कंट्रोल का ही पॉइंट है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं भी लिखोगे क्योंकि वो मार्केटिंग का पार्ट चला जाता है। क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो ही जाएगा। तो नॉर्मल जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, अब ये मुझे इसलिए इतना करीब है ये दिल के सब्जेक्ट, मेरे खुद के स्वयं के पिताजी 29 ईयर्स तक प्रोडक्शन हेड तक रह चुके हैं। मतलब स्टार्टिंग तो उनकी एज ए सुपरवाइजर हुई थी, पर लेटर ऑन उनकी लाइफ के अंदर वो एज ए हेड की पोजीशन पर रिटायर्ड हुए और प्रोडक्शन मैनेजर भी रहे। तो एक तरीके का ये सब्जेक्ट मतलब मेरी डेली रूटीन की एक्टिविटी था कि 24 आवर्स की जॉब होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डॉक्टर की नौकरी होती है, कभी भी मशीन बंद होगी सबसे पहला कौन मैनेजर के पास जाएगा कि ये 24 नंबर लूम की मशीन बंद हो गई है, आइए रात को, आइए रात की 2 बज रही हो 1 बज रही हो, आपको जाना होगा, मशीन चालू करवानी होगी। भले ही इंजीनियर का काम हो मशीन चालू करना, लेकिन आपकी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको खड़े रहना है। जब तक इंजीनियर वो चालू न करे, जब तक वापस से प्रोडक्शन स्टार्ट न करे, मैनेजर को वहाँ पर पूरा टेक केयर करना होता है। कौन कौन से काम है, सेफ्टी का काम है, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम है, प्रोडक्शन का काम है, प्रोडक्शन फोरकास्ट करने का काम है, डिमांड की भी फोरकास्ट कर सकता है वो, सप्लायर से रिलेशनशिप बनाने का काम है ना, सप्लायर रिलेशन, रिपोर्टिंग का काम है, मैनेजमेंट से कंट्रोल का काम है, मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन का काम है और वर्कर कंट्रोल का काम है, वर्कर की परफॉर्मेंस चेक करने का काम है, मेजरमेंट का काम भी है, रिसोर्स का अलोकेशन करना, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना, क्वालिटी का एश्योरेंस करना, ये सारे के सारे काम प्रोडक्शन मैनेजर के होते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई एक्टिविटी आ जाती है तो भी प्रोडक्शन मैनेजर की होती है। मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सब का होल सोल प्रोडक्शन मैनेजर ही होता है। इसी को पीपीसी मैनेजर बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनेजर। क्लियर हो गया, और इसके साथ ये क्वेश्चन भी अपना क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं क्योंकि सीरीज है लंबी और समय है कम। जय हिंद।